आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। तो द्विघात समीकरण की सबसे पहले हम मानक रूप की बात करते हैं। मानक रूप तो वो होगा ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0, जहां पर x हमारा वेरिएबल है, चर है, और abc हमारे इनके कोफिशिएंट्स कांस्टेंट है वो। फॉर एग्जांपल we talk about the quadratic equation 2x square minus 5x plus 7 equals 0. On comparing with the standard equation ax square plus bx plus c equals 0, we find here a equals to द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 की तुलना करेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मानक रूप के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ। तो यहाँ से हमें a फाइंड होगा a इक्वल्स 2 और b इक्वल्स हमें फाइंड होगा यहाँ से -5 और c इक्वल्स हमें फाइंड होगा 7। यहाँ पर द्विघात समीकरण की हम बात करते हैं तो उसमें यदि घात की बात कहेंगे, द्विघात समीकरण की घात, तो वो घात हमें प्राप्त होगी 2। जब द्विघात समीकरण की घात 2 है तो उसके मूलों की संख्या, बराबर 2। इसके सॉल्यूशंस या मूल भी हमें 2 प्राप्त होंगे। यदि उन मूलों की बात करें हम, तो मूलों को हम अल्फा कोमा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके मूलों को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पर द्विघात समीकरण के हमें 2 मूल प्राप्त होंगे, जिनका नाम हम अल्फा और बीटा रख सकते हैं। मूलों की प्रकृति है उसको डिफाइन करने के लिए एक टर्म हम यूज करते हैं, उसका नाम होता है विविक्तकर। मूल द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति को डिफाइन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं जिसका नाम होता है विविक्तकर, और विविक्तकर को रिप्रेजेंट करते हैं हम D से। D फॉर डिस्क्रिमिनेंट। तो D का फॉर्मूला है हमारा D इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac। D इक्वल्स b स्क्वायर माइनस 4ac। यहां से जो हम D की वैल्यू फाइंड करेंगे उससे हमें मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति हमें डिफाइन होगी। मूलों की प्रकृति वो डिपेंड करेगी हमारी D की वैल्यूज पर। उसमें फर्स्ट कंडीशन हो सकती है इफ D इज ग्रेटर देन 0। यदि D की वैल्यू हमें 0 से बड़ी प्राप्त होती है तो मूल वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। दोनों मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। सेकंड कंडीशन है यदि D की वैल्यू 0 हो जाए, इफ D इक्वल्स 0, तो मूल वास्तविक होंगे तथा आपस में समान होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो यहां से थर्ड कंडीशन है कि यदि D की वैल्यू 0 से छोटी मिल जाए तो हमें मूल अवास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात काल्पनिक होंगे। इससे आगे है द्विघात समीकरण के मूलों का योग और गुणनफल। तो द्विघात समीकरण के मूलों की यदि हम बात करते हैं तो उन्हें माना जाता है एक को अल्फा और एक को बीटा। तो यहां पर मूलों का योगफल, मूलों का योगफल फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे -b/a। और
मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल फाइंड करने के लिए हम टर्म यूज करेंगे सी अपॉन। क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हमें द्विघात समीकरण दी हुई है 5x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स 0 और इसके मूलों का योगफल हम फाइंड करेंगे। तो यहां से द्विघात समीकरण के मानक रूप की हम बात करते हैं तो वो होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। इसके साथ इसकी तुलना करके हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां पर x² का गुणांक a है, यहां पर x² का गुणांक 5 है, तो यहां से a इक्वल्स हमें फाइंड होगा 5, कोमा x का गुणांक b होता है, यहां x का गुणांक -3 है, तो ये हमें फाइंड होगा b इक्वल्स -3। कांस्टेंट टर्म हमारी c है और वो यहां 2 है, तो c इक्वल्स हमें फाइंड होगा 2, c इक्वल्स 2। a इक्वल्स 5, b इक्वल्स -3 और c इक्वल्स 2, ये तीन हमें a b c फाइंड हुए हैं। तो हमें मूलों का योगफल ज्ञात करना है, इस समीकरण के मूलों का योगफल। तो मूलों का योगफल होता है -b अपॉन a। मूलों के योगफल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा के द्वारा, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स हमें माइनस, और b की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो दी गई द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा वो हमें फाइंड हुआ है 3 अपॉन 5। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में 2022 में भी आया है ये और 23 में भी आया है, 2 बार आया हुआ प्रश्न है। तो बच्चों एक प्रश्न और बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है 2019, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है 2019 में और 2023 में। 19 और 23 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p बराबर 0 का एक मूल -2 है। द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल्स 0 का एक मूल 2 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। p का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, हमें यहां से p फाइंड करना है। तो मूल की हम बात करते हैं सबसे पहले। तो द्विघात समीकरण की घात होती है हमारी 2, तो वहां हमें 2 मूल प्राप्त होते हैं, मूल यानी सॉल्यूशंस। और सॉल्यूशन या मूल क्या होते हैं, वो होते हैं कि यदि किसी चर x में है कोई समीकरण, तो x के वे मान जो उस समीकरण को संतुष्ट करें, सेटिस्फाई करें। तो यहाँ पर एक मूल -2 दिया हुआ है, तो ये x की वैल्यू -2 हम पुट करेंगे तो वो इसे सेटिस्फाई करेगा, 0 कर देगा सब। तो यहां से हम x इक्वल्स -2 पुट करते हैं, पुटिंग x इक्वल्स -2, x की वैल्यू -2 हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2², x के प्लेस पे -2 पुट करेंगे तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 माइनस p इक्वल्स 0। -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, ये होगा -4 माइनस p इक्वल्स 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और फाइंड होगा -p इक्वल्स 0 और दिस इंप्लाइज p इक्वल्स 0। तो यहां से हमें p की वैल्यू 0 फाइंड होगी। मूलों के योगफल और गुणनफल के संबंध में एक प्रश्न और है जो बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। ये प्रश्न 2020, 21, 22 ये बोर्ड एग्जाम
2020, 21 और 22 में 3 बार पूछा गया है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसके मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। द्विघात समीकरण के मूलों की हम बात करते हैं तो उन्हें हम मानते हैं अल्फा और बीटा। तो इसने कहा है हमसे मूलों के व्युत्क्रम अर्थात 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये हमें फाइंड करना है। मूलों के व्युत्क्रम यानी मूलों का उल्टा कर दिया उसने, तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा उनका योगफल, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स होता है सी अपॉन ए, उसका हम यूज करेंगे। इन्हें फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो द्विघात समीकरण हमें दी हुई है उससे कंपैरिजन करेंगे हम स्टैंडर्ड रूप का। तो यहां से हमें फाइंड होगा, सबसे पहले हम कहेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स 0। कंपैरिजन करेंगे इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के साथ। तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a इक्वल्स यहाँ से हमें फाइंड होगा 1, b इक्वल्स फाइंड होगा माइनस 7 और c इक्वल्स फाइंड होगा 12। a इक्वल्स 1, b इक्वल्स माइनस 7 और c इक्वल्स 12। तो यहां से हम अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स है माइनस बी अपॉन ए, और वो कितना हो जाएगा माइनस, b इक्वल्स है माइनस 7 और a इक्वल्स है 1। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स प्राप्त होगा हमें 7। हम अल्फा इंटू बीटा की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स क्या है सी अपॉन ए, और सी इक्वल्स 12 अपॉन ए इक्वल्स 1। तो यहां से अल्फा इंटू बीटा हमें फाइंड हुआ 12। अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स 12। अब हमें फाइंड करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम दोनों का एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब हम बीटा प्लस अल्फा कहें या अल्फा प्लस बीटा कहें वो सेम ही होगा। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास 7 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है हमारे पास 12। तो यहां से हमें फाइंड हुआ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल्स 7 अपॉन 12। ये आंसर होगा हमारा। बच्चों, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के संबंध में एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक प्रश्न है कि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 इक्वल्स 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो ये बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। तो यहाँ पर इसकी जो द्विघात समीकरण दी हुई है उसकी तुलना करेंगे हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर a इक्वल्स फाइंड होगा हमें k, x का कोएफिशिएंट b हमें फाइंड होगा यहाँ से 20 और कांस्टेंट टर्म c हमें यहाँ से फाइंड होगी 25। क्वेश्चन में गिवन है कि मूल समान है, तो हम लिखेंगे दिया है हमें गिवन है इसमें कि मूल समान है। दी गई द्विघात समीकरण के मूल समान है। तो मूल समान कब होंगे जब d की वैल्यू 0 के बराबर होगी। d का हमारा फॉर्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स 0। b इक्वल्स हम पुट करेंगे 20, तो ये हो जाएगा 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इक्वल्स k फाइंड पुट करेंगे और c की वैल्यू 25 हम पुट करेंगे। तो यहाँ से हमें फाइंड होगा 20 का स्क्वायर 400 माइनस 25 4 जा 100 k इक्वल्स 0। 100 k को ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा 100 k इक्वल्स 400। तो यहाँ से फाइंड होगा हमें 100 k इक्वल्स 400 और k की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी 400 अपॉन 100। कैंसिल करेंगे तो यहाँ से k हमें फाइंड होगा 4। तो द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द
रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx² + 20x + 25 = 0 आर इक्वल, तो k की वैल्यू हमें 4 फाइंड। तो आज की वीडियो में बच्चों बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।